गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है एक संस्कारी चोर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सिर को झुकाए बड़ी ही श्रद्धा भाव से बाल गोविंद प्रभु से कह रहा था कि हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, आज मुझे चोरी करके जो भी धन मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा आपका। आप मेरे इष्ट देव हो, मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आपका और मेरा दोनों का नाम बदनाम ना हो। इतना कहकर बाल गोविंद ने आशीर्वाद मांगा और अपने रास्ते पर चलता बना। साध संगत जी, अनाथ मस्त मोला बालक, उम्र लगभग 14-15 साल, मंदिर की सीढ़ियों पर पला बड़ा, माता पिता मुरली मनोहर को मानता था। जो भी खाने को मिलता वो खा लेता था और रात एक झोपड़ी में बिताता था। चोरी करना बाल गोविंद की ना तो मजबूरी थी ना ही शौक था, बस चोरी करना उसकी एक आदत सी बन गई थी। बाल गोविंद अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था, मगर आज उसे कोई भी ऐसा मालदार असामी नहीं मिला था जिसके साथ वो हेरा फेरी कर सकता था। आगे एक गहरी नदी बह रही थी। बाल गोविंद उसके पुल पर खड़ा होकर नदी की बहती हुई धाराओं को देख रहा था कि अचानक बचाओ बचाओ की आवाज से बाल गोविंद की तंद्रा टूट गई। उसने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। शायद नदी में कोई डूब रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद बाल गोविंद ने एक बच्चे को नदी से बाहर निकालकर नदी के किनारे पर लिटा दिया। उसकी पीठ पर बार बार दबाव डालकर उस बच्चे के पेट से सारा पानी निकाल दिया। फिर जैसे ही बाल गोविंद ने उस लड़के को सीधा किया, बाल गोविंद की निगाह उस लड़के के गले में पड़े हुए मोटे से सोने के हार पर पड़ गई। जब तक और लोग इकट्ठा होते, बाल गोविंद ने उस हार को निकालकर अपने गमछे में लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया और भीड़ के आने से पहले निकल गया। बाल गोविंद ने सोचा कि आज का काम तो हो गया। बाल गोविंद हार को लेकर शहर में एक सुनार के पास पहुंच गया हार को बेचने के लिए। सुनार ने वो हार देखते ही पहचान लिया। सुनार ने बाल गोविंद से कहा कि ये हार तो नगर सेठ के लड़के का है, क्योंकि मैंने इस हार को खुद बनाया है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बाल गोविंद ने जवाब दिया कि नगर सेठ का लड़का पानी में डूब रहा था। मैंने उसे नदी से बाहर निकालकर जीवन दान दिया है और अपनी आदत के अनुसार मैंने ये हार उसके गले से चोरी कर लिया, क्योंकि चोरी करना मेरा काम है। बाल गोविंद ने निर्भीक होकर कहा। स्वर्णकार ने कहा कि मैं तुम्हें इस हार के बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। बाल गोविंद ने सुनार को कहा कि आप मुझे मेरे हार की कीमत 2 हिस्सों में बराबर बांट कर दीजिएगा। सुनार ने बाल गोविंद को 500 स्वर्ण मुद्राएं 2 बराबर हिस्सों में बांट कर दे दी। लेकिन ये बात स्वर्णकार को समझ में नहीं आ रही थी कि बाल गोविंद ने उन मुद्राओं को 2 बराबर हिस्सों में क्यों बंटवाया, और वो बाल गोविंद इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेगा। ये जानने के लिए वो सुनार बाल गोविंद के पीछे छुप कर देखने के लिए चल पड़ा। साध संगत जी, उधर नगर सेठ ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी चोर को पकड़ेगा, जिस चोर ने उनके लड़के के गले से हार चुराया है, उस व्यक्ति को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब मुद्राएं लेकर बाल गोविंद चला जा रहा था कि अचानक ही उसने देखा कि एक किसान एक खेत में रो रहा था, क्योंकि उस किसान के दोनों बैल मरे पड़े थे। बाल गोविंद ने किसान को 50 मुद्राएं दी और कहा कि वो अपने लिए बैलों की एक नई जोड़ी ले आए और खेती को सुचारू रूप से चलाए। ये कहकर बाल गोविंद आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ रो रही थी। जब बाल गोविंद ने उस महिला से रोने का कारण पूछा, तो उस महिला ने जवाब दिया कि बेटा, मैं एक निर्धन और एक बेटी की माँ हूँ। नगर सेठ से अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने थोड़ा सा धन मांगा था, मगर नगर सेठ के नौकर मुझे मुद्राएं देने से मना कर रहे हैं। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसीलिए हम दोनों रो रहे हैं। तब इस पर बाल गोविंद ने उस महिला से कहा कि माँ जी, ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं,
मुझे नगर सेठ ने भेजा है आपकी बेटी की शादी के लिए। बाल गोविंद 100 मुद्राएं उस महिला को देकर आगे बढ़ गया। साथ संगत जी, धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा था। अब बाल गोविंद अपने घर की तरफ, अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था कि अचानक रास्ते में बाल गोविंद को एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज सुनकर बाल गोविंद के पांव रुक गए। जब उसने उस घर में झांक कर देखा तो 3 छोटे बच्चे रो रहे थे और उनकी माँ बार बार खाली बर्तन को ढक कर कह रही थी कि बच्चों, तुम चुप हो जाओ, खाना बन जाए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी उस महिला का पति उससे कहता है कि आज तो खाने को कुछ भी नहीं मिला और कितने दिन तक बच्चे भूखे रहेंगे, और तुमने भी करीब 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब इस पर उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो सही, कल तो कुछ मिल ही जाएगा। उस महिला के पति ने कहा कि मैं नगर सेठ के यहाँ मजदूरी के बदले धन लेने गया था, लेकिन उसके नौकरों ने मुझे कल आने को कहा है। मैं अपने काम के बदले उनसे धन मांग रहा था। तब उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मैं बच्चों को कुछ सत्तू घोल कर दे देती हूँ, वो पी कर सो जाएंगे। तब बाल गोविंद ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामिनी ने दरवाजा खोला तो सामने बाल गोविंद था। गृह स्वामिनी ने बाल गोविंद से कहा कि आप जो भी महानुभाव हो, आप रुकिए, क्योंकि भोजन का समय हो गया है, आप भोजन करके ही जाइएगा। और ये कहकर गृह स्वामिनी अपने घर से बाहर निकल आई। बाल गोविंद ने उस महिला से कहा कि मुझे नगर सेठ ने ये 100 स्वर्ण मुद्राएं आपको देने के लिए कहा है, क्योंकि आपके पति नगर सेठ के यहाँ काम करके आए हैं। तो नगर सेठ ने कहा है कि ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे दूं। अब आप इनमें से थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं घरेलू खर्च के लिए निकाल कर बाकी दूसरे नगर में धन कमाने के लिए चले जाइएगा। इतना कहकर बाल गोविंद ने एक थैली की बची हुई स्वर्ण मुद्राएं दी और आगे बढ़ गया। अब बाल गोविंद मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर एक थैली मुरली मनोहर के सामने बाल गोविंद ने रख दी और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, ये लो आपका हिस्सा, देख लो, पूरी 250 स्वर्ण मुद्राएं हैं, और आज तो मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं बचा है और मुझे खाने को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं चरणामृत पीकर ही सो जाता हूँ। और इतना कहकर बाल गोविंद ने चरणामृत पिया और मंदिर में मुरली मनोहर के चरणों के पास सो गया। थोड़ी देर के बाद सुनार ने देखा कि एक छोटा सा बालक बाल गोविंद के माथे को सहला रहा था और सोते हुए बाल गोविंद को माखन मिश्री खिलाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सुनार के मुख से निकला कि वाह रे संस्कारी चोर, कैसे एक चोर दूसरे चोर को माखन मिश्री खिला रहा है। ये दृश्य देखकर सुनार की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो भागा भागा नगर सेठ के पास पहुंचा और सारा वृतांत उन्हें सुना दिया। जब नगर सेठ सुनार के साथ मंदिर में आया तो उन्होंने देखा कि बाल गोविंद का मुख माखन मिश्री से सना हुआ था। प्रभु की अपार महिमा को जानकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हुए नगर सेठ अपने भवन पर वापस आ गया। अब अगले दिन दोनों, नगर सेठ और सुनार, वहां के राजा के दरबार में जाकर राजा को सारी बात सुनाते हैं। अब वहां का महाराज खुद ऐसे निश्चल प्रेम की बात को सुनकर बाल गोविंद को अपने महल में उपस्थित होने के लिए कहते हैं। साथ संगत जी, अगले दिन बाल गोविंद राजा के महल में पहुंच गया। राजा ने बाल गोविंद से चोरी किए हुए माल के बारे में उन 3 ही व्यक्तियों को चुने जाने का कारण पूछा। तब बाल गोविंद ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि महाराज, मैंने किसान को स्वर्ण मुद्राएं इसीलिए दी क्योंकि जिस देश का किसान अगर फसल ही ठीक से नहीं उगा सकेगा तो उस देश की आर्थिक समृद्धि अच्छी नहीं होगी। और मैंने फिर वो मुद्राएं उस गरीब बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को इसीलिए दी क्योंकि जिस देश में औरतें और बेटियां दुखी होंगी तो वहां पर जीवन सुखी ही नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने वो मुद्राएं उस महिला को दी क्योंकि उसकी बेटी की शादी समय से होनी जरूरी थी। और रही बात जिस देश में खुद भूखे रहकर अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करने की प्रथा हो और अगर उनके बच्चों को भूखा सोना पड़े, जो देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की भावी धरोहर है,
उनका भूखे पेट सोना अनुचित था, इसीलिए मैंने बची हुई स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दी। फिर राजा ने बाल गोविंद से पूछा, बची हुई 250 स्वर्ण मुद्राएं तुमने प्रभु को क्यों दी? इस पर बाल गोविंद ने कहा कि प्रभु से मेरा एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, क्योंकि प्रभु मेरा सब कुछ है, इसीलिए मैंने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं अर्पण की, क्योंकि प्रभु को भी तो बहुत सारे अनाथों को पालना है। वो मुझे तो क्या, किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देते, और ये चीज शायद आपने देख ली होगी। इतना कहकर बाल गोविंद अपने रास्ते पर वापस चल देता है। कहाँ जाता है, किस देश में जाता है, ये किसी को भी नहीं पता। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।